Good morning, my dear students. Once again, in my next video lecture, this is the chapter 8 of class 8, Source NCERT, exercise 10.1. Chapter name is Visualizing Steps. तो आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को देखेंगे। यहाँ पे विजुअलाइजिंग स्टेप्स के बारे में। ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये पार्ट आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसी का यहाँ पे छोटा सा फॉर्म है, हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द टू व्यूज आर गिवन, मैच फॉर ईच सॉलिड द करस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यूज, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको उस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू और टॉप व्यू दिया गया है विकल्प के रूप में। तो उसमें आपको चूज करना है क्या आपका साइड व्यू होगा और क्या आपका टॉप व्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे एक आपको दे दिया गया है, बता दिया गया है, और उसके आधार पे आपको उसे की बेसिस पे यहाँ पे आपको चूज करके एरो से उसे इंडिकेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बोतल है। सपोज कर लिया जाए कि यदि आप यहाँ पे फ्रंट पे हैं, ये आपका फ्रंट है। यहाँ पे अगर आप ये फ्रंट है तो साइड व्यू, इसका अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो साइड का मतलब हो गया ये आपका साइड व्यू हो गया। तो साइड से भी दिखेंगे तो जो आपको फ्रंट पे दिख रहा है वही दिखेगा, क्योंकि ये एक बोतल है और बोतल चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है। तो साइड व्यू हो जाएगा। तो इसका साइड व्यू जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है वो आपका ये हो जाएगा, ये आपका साइड व्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टॉप व्यू को। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी, बनावट होगी, कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें इस बॉट का अगर बनाना हो, जो हमारे पास यहाँ पे बाट है, वेट है, उसका हमें देखना हो, तो फ्रंट हमारे लिए ये इधर से हमारा ये फ्रंट हो जाएगा, ये फ्रंट होगा, और ये साइड होगी, और ये टॉप होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास फ्रंट साइज होगा, आपको देखिए ये वाला पार्ट दिखेगा, शोन होगा, विजिबल होगा, ये पार्ट, और ये पार्ट थोड़ा दिखेगा, और ये पार्ट दिखेगा। तो इसका मतलब जो इसका फ्रंट होगा, फ्रंट व्यू ये होगा, और जो टॉप व्यू होगा जो ऊपर से हमें देखने को मिलेगा इसमें ये, तो आपका ये टोटल 5 साइड है। देखिए वन साइड ये है, टू सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, और ये फिफ्थ साइड। टोटल 5 साइड है इसमें। ठीक है, तो जब 5 साइड है तो इसका जो टॉप व्यू होगा वो पेंटागोनल होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि पेंटागोनल टॉप कहाँ है। ठीक है, तो पेंटागोनल टॉप को हम देखते हैं। तो पेंटागोनल टॉप आपको यहाँ पे दिख रहा है सीधे। तो आप यहाँ से पहले आप इसको, ये आपका साइड व्यू भी यही दिखेगा, यहाँ पे साइड व्यू आपका ये दिख गया। और यहाँ से जो आपका टॉप व्यू होगा, इसको नीचे ले जाएंगे, ये आपका जो है ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, वेट का। सिमिलरली अगर हमें एक फ्लास्क का यदि हमें देखना हो, तो आप यहाँ पे साइड व्यू में देख सकते हैं। फ्लास्क का जो साइड व्यू होगा ये होगा आपका साइड व्यू इसका। ठीक है, और जब हम टॉप व्यू की बात करेंगे तो इसका जो टॉप व्यू होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, टॉप व्यू ये है। इसका एक फ्लक्स का जो टॉप व्यू होगा, इस फ्लक्स का टॉप व्यू ये होगा, क्योंकि देखिए आपकी जो ये
आपके पास जो स्ट्रिंग है वो इस यहाँ पे शोन हो रहा है, तो आपका टॉप व्यू ये हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक अलमीरा है और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आप फ्रंट पे हैं। आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि आप यहाँ पे स्टैंड है सामने, यहाँ पे आप स्टैंड है और इसको देख रहे हैं और इसका टॉप व्यू ऊपर से हमें देखना है, ये टॉप व्यू है, और इसका जो साइड व्यू है ये साइड व्यू है। तो जब हम फ्रंट पे खड़े होंगे तो हमको ये वाली जो पिक्चर है ये दिखेगी, ये विजिबल होगी, तो इसे हमें फ्रंट व्यू बोलेंगे। सामने से जब हम देखेंगे तो केवल यही दिखेगा हमको। और साइड व्यू हमारा ये फ्रंट हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये हमारा साइड व्यू हो गया। ठीक है, और जो टॉप व्यू होगा इसे हम टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो साइड देखना चाहें हम अपने आप को उधर एज्यूम कर लें, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा पार्ट उस ऑब्जेक्ट का दिख रहा है। इस तरीके से जो सेकंड ऑब्जेक्ट है आपके सामने, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप फ्रंट अगर यहाँ है, फ्रंट आपको लिखा हुआ है, साइड आपका ये है और टॉप ये है, तो टॉप हमको ये दिखेगा, ये हमारा टॉप हो जाएगा। और ये आपका फ्रंट, क्योंकि देखिए ये आपका फ्रंट हो जाएगा क्योंकि जो ये वाला पार्ट है यहाँ फ्रंट पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका जो है साइड व्यू हो जाएगा, ये साइड व्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये विजुअलाइजिंग शेप्स हैं। सिमिलरली इसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, आपका ये फ्रंट हो जाएगा, ये आपका साइड हो जाएगा, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा टॉप हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस फिगर को भी उसी तरीके से कर लेना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आपका देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका फ्रंट है, अगर आप अपने आप को यहाँ पे एज्यूम करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे आप स्टैंड है, तो आपको केवल ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिखेगा। इसका मतलब कि जो फ्रंट होगा आपका ये होगा फ्रंट। ठीक है, और साइड से भी हम देखेंगे तो आपको केवल साइड से ये वाला फ्रंट दिखेगा, और ये वाला दो सरफेसेस दिखेंगे, ये और ये। तो आप इसको साइड ले सकते हैं, ये साइड हो जाएगा और ये आपका फ्रंट हो गया। और जब आप टॉप से देखेंगे तो ये आपको ये सरफेस और ये तीन सरफेस दिखेंगे आपको, तो ये आपका टॉप हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आपको यहाँ भी वही चीज़ करना है। तो आप जब फ्रंट पे देखेंगे तो आपको ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा और ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन। तो आपका जो फ्रंट बनता है आपका ये फ्रंट हो जाएगा, ये फ्रंट हो गया आपका। और उसके बाद जब आप साइड से देखेंगे तो आपको केवल ये वाला पोर्शन दिखेगा और ये वाला पोर्शन दिखेगा, दो पार्ट दिखेंगे। तो आपको साइड से केवल ये दिखेगा, इतना पार्ट। और जब आप टॉप पे देखेंगे तो आपको यहाँ से ये पूरा दिखेगा टॉप। तो इसका मतलब ये आपका टॉप हो जाएगा, ये टॉप हो गया और ये साइड हो गया। ठीक है, फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ऐसे ही करना है, आप सिंपली है, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, केवल आपको समझना है कि हम वहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं अपने आप को, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ हमको दिख सकता है। ये जो ब्लॉक्स है आपके सामने, अगर आप यहाँ पे स्टैंड होते हैं तो आपको फ्रंट में ये चीज़ और ये तीन सरफेसेस दिखेंगे। मैं यहाँ से मार्क कर दे रहा हूँ आपको, ये आपको इतना सरफेस दिखेगा। ठीक है, तो आपका जो फ्रंट होगा वो आपका ये फ्रंट है। ठीक है, ये का फ्रंट हो जाएगा। और जब हम साइड से देखेंगे तो साइड पे आपको ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये आपका साइड पार्ट है। तो इसका मतलब ये आपका साइड है। ठीक है, और जब हम टॉप से देखेंगे तो टॉप से जब हम देखेंगे तो आपको ये पार्ट दिखेगा और ये पार्ट दिखेगा।
इसका मतलब ये आपका टॉप हो जाएगा, ये आपका साइड था। ठीक है, सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को आगे कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे है आपके पास क्वेश्चन, ड्रॉ द फ्रंट व्यू साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट दिया गया है और आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेट स्क्वायर से भी ड्रा कर सकते हैं, सेट स्क्वायर से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं, इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो जब हम इसके फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो केवल हमको ये पार्ट ही दिखेगा। फ्रंट व्यू की अगर हम बात करें तो केवल इसका फ्रंट व्यू, ये पार्ट ही दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में जब हम बनाएंगे तो आपका ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, इसको फ्रंट बोलेंगे। और टॉप की बात करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये आपका टॉप व्यू हो गया। ठीक है, टॉप व्यू में जैसे आपका ये वाला पार्ट दिखेगा और इसी तरह आपको सेकेंड साइड भी दिखेगा। और आप अगर साइड व्यू से देखेंगे तो साइड व्यू से केवल आपको ये पैरेललोग्राम ही इस टाइप से दिखा गया, ये साइड व्यू हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ये आपका साइड व्यू हो जाएगा। सिमिलरली अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में आप अलग अलग, ये तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही दिखा दिया गया है कि आपको ये किस टाइप से यहाँ बनेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप फ्रंट, साइड और टॉप निकाल सकते हैं। हाँ, अब ये जो डाइस है इसका आप एग्जैक्टली देख सकते हैं यहाँ पे बना करके। ये आपके पास ये फ्रंट है और ये आपका साइड है और ये आपका टॉप है। तो जब आप फ्रंट पे होंगे तो आपके पास 3 डॉटेड केवल दिखेंगे, मतलब ये आपको ऐसे होगा और आपका 3 डॉट है, ये 3 डॉट होंगे, ये आपका फ्रंट हो जाएगा। और इसका साइड व्यू बनाना है तो आपको वही एक सरफेस मिलेगा और इस पे 1 डॉट होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइड, ये आपका हो जाएगा साइड। और जब टॉप की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 डॉट हो जाएंगे, 2 डॉट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका आंसर दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बनाया था। ये आपके आंसर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका साइड हो गया और ये आपका टॉप हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे। आपका ये जो है फ्रंट है, साइड है और टॉप है, फ्रंट, साइड और टॉप। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते जाएंगे और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, लुक एट द गिवन मैप ऑफ अ सिटी। यहाँ पे सिटी का एक मैप दिया गया है जिस पे अलग अलग जो पोर्शन है उसको इंडिकेट कर दिया गया है कि ये आपका पुलिस स्टेशन है, ये आपका गांधी रोड है और ये आपका फायर स्टेशन है, ये आपका बस डिपोट है, ये प्राइमरी स्कूल है, लोकेलिटी है, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, रोड ए है, मार्केट है, नेहरू रोड है, लेक है, सिटी है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ को लोकेट कर दिया गया है और कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे कलर द मैप फॉलोज ब्लू, वाटर जो यहाँ पे है उसको ब्लू से, और जो फायर स्टेशन है उसको रेड से, और जो फायर है स्टेशन उसको रेड से करना है, और जो लाइब्रेरी है ऑरेंज से करना है। स्कूल को येलो से और पार्क को ग्रीन से, कॉलेज को पिंक से और हॉस्पिटल को पर्पल से, और सेमेंट्री को
ब्राउन से हमें करना है। ठीक, तो इसके सलूशन को देखते हैं। बस केवल कलर कर देना है, जो जो कलर हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है उस कलर से हम इसको कलर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डू योर सेल्फ, आपको इसको अपने से करना है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो आपके यहाँ पास जैसे फायर स्टेशन है, फायर स्टेशन, तो फायर स्टेशन को रेड से करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास फायर स्टेशन यहाँ पे, आप इसको रेड से इसको जो है कलर कर देना है पूरे एरिए को, और उस पर किसी कलर से आप लिख सकते हैं फायर स्टेशन है, या आप क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा आपको कि फायर स्टेशन रेड है। ठीक है, इस तरीके से जो जो जिस जिस कलर से बोला गया है आप उस कलर को वहाँ पे यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, ड्रॉ अ मैप ऑन योर स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल फॉर वेरियस फीचर्स लाइक प्लेग्राउंड, मेन बिल्डिंग, गार्डन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का कंपाउंड्स जो है एक स्केल के अकॉर्डिंग आपको मेजर करके इसको बनाना है चार्ट पेपर पे। इसको भी स्वयं अपने से ही करना है। और स्केल कैसे मेजर करेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे जो डिस्टेंस है ग्राउंड का, यदि 500 मीटर लेंथ में है और ब्रेथ में यदि हम सपोज कर लें 300 मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये स्केल हो जाएगा along टू एक्स एक्सिस एंड along टू वाई एक्सिस बोथ। इसको जब हम एज्यूम कर लेंगे तो आसानी से ग्राफ को हम चार्ट पेपर पर ड्रा कर लेंगे और प्रॉपरली इसको हम ड्रा करेंगे। जो चीज़ जैसे जहाँ लाइब्रेरी है वहाँ पे हम अपने लाइब्रेरी को शो करेंगे, जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिस टाइप से है हम उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को उस टाइप से वहाँ पे शो करेंगे कि ये हमारा क्लासरूम है, ये हमारा लाइब्रेरी है, ये हमारा वॉशरूम है। सारी चीज़ों सारे वस्तुओं को इसमें नोटिस करेंगे, शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी हमें अपने से ही करना है। अब एक्सरसाइज नंबर 10.3 आ गया, तो 10.3 को हम देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच आर प्रिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, अन सपोर्टेड पेंसिल और ए बॉक्स, ये प्रिज्म है, क्योंकि इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका टॉप टू बॉटम सेम है, इसलिए ये हमारा जो प्रिज्म हो जाएगा। सिमिलरली इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये भी हमारे क्या है, इक्वल है टॉप टू बॉटम, सो इट इज़ अ प्रिज्म। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूलर्स फार्मूला है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यूलर्स फार्मूले को भी देखेंगे। यहाँ पे आपका यूज है यूलर्स फार्मूले का। तो यूलर्स फार्मूला क्या होता है पहले हम उसको देखेंगे। तो यूलर्स फार्मूला हमारे पास होता है F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वल फार्मूला था। वेयर एज F इज द फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, V इज इक्वल टू वर्टेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड E इज इक्वल टू एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम किसी भी जो 3D शेप्स हैं उसको हम इस पर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ क्यूब का एक एग्जांपल ले लें। क्यूब का आपके सामने यहाँ पे क्यूब है, देख लेते हैं। तो जो टोटल क्यूब में जो टोटल फेस होते हैं वो 1 2 3, और जो हमको नहीं दिख रहे हैं उधर उस साइड से भी 3 दिखेंगे। टोटल जो फेसेस हैं वो आपको 6 हैं, 6 मिलेंगे। एज की बात करें तो आपके सामने यहाँ 1 2 3 4 5, इसको नहीं लेंगे क्योंकि काउंट हो चुका है, 5 6 7 और 8 9, उस साइड से हमारा 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। फिर इसको हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एज होगा, फेस तो हमारे पास 6 है, मैंने अभी भी काउंट करके बताया, फेस 6 है। एज की बात करेंगे, देखिए हमारे पास जो क्यूब बनता है ऐसे 1 हो गया, 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो हमारे पास एज होंगे, नंबर ऑफ एज होंगे, वो हमारे पास 12 होंगे। और जो मैं वर्टेक्स की बात करूं तो आपके पास एक वर्टेक्स यहाँ पे, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा, चौथा, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 और 8। टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, 8 वर्टेक्स होते हैं। अब जो मैं फार्मूला, यूलर्स फार्मूला अप्लाई करूँगा तो इसको चेक करूँगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो फेस है वो 6 है और वर्टेक्स कितने हैं, 8 है, और इसमें से -12 करना है। तो आपको 8 6 14 मिलेगा, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये हमारा यूलर्स फार्मूला कहलाता है। ठीक, इसी फार्मूले से आप जो है इस टेबल को फिल कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस 6 है, फाइंड आउट करने हैं और एज आपके पास 12 है, तो आप उस फार्मूले में इसको फिल कर दीजिए। हमारे पास जो फार्मूला होता है एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2। यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे, हमको फेस कैलकुलेट करना है, v की वैल्यू 6 है माइनस एज की वैल्यू 12 है इक्वल टू 2 है। तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -6 होगा और प्लस एफ था, तो यहाँ पे एफ -6 होगा, क्योंकि 12 माइनस 6 तो माइनस का 6 आएगा इक्वल टू 2। तो एफ इज इक्वल टू, इधर से ट्रांसपोज करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। तो ये आपकी नंबर ऑफ फेसेस आ जाएंगे 8, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपका 8 फिलअप कर देंगे। तो यूलर्स फार्मूले के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे जो पहले का आंसर आया है 8 आया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से इस टेबल में सारे क्वेश्चन को हम फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है, कैन ए पॉलीहेड्रॉन 10 फेसेस 20 एज एंड 15 वर्टेक्स, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसको भी यूलर्स फार्मूले पे ये वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे कि यदि हमारे 2 के इक्वल ये आता तो ये वेरीफाई होता कि सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब देखिए हम वैल्यू रख रहे हैं फेस की 10, वर्टेक्स की 15 और -20 कर रहे हैं, तो 25 माइनस 20 होगा, क्योंकि प्लस प्लस ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा, -20 तो 5 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 2 है, जो कि नॉट इक्वल टू 2 है। तो हमारा RHS कितना है, 2 आना चाहिए, देयरफॉर इट डज नॉट फॉलो द यूलर्स फार्मूला, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। चैप्टर आपका जो 10 है, विजुअलाइजिंग सेप्स, आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू, गुड डे, हैव ए नाइस डे।